हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल। देखिए, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको कुछ ऐसे रूल्स के बारे में तो जरूर पता होना चाहिए जिससे आप किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट ना करें। क्योंकि देखिए, अगर आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी स्टॉक में लगाते हो तो आप यूं ही तो नहीं लगा सकते। आपको उस कंपनी के बारे में पता होना चाहिए और आपको इन डिटेल्स को बिल्कुल भी नहीं मिस करना चाहिए जो आज हम वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। क्योंकि देखिए, अगर आप इन क्राइटेरियाज को दिमाग में रख कर इन्वेस्ट करेंगे तो कभी भी आप एक गलत कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे और आपको नुकसान नहीं होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हमारे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसी और वीडियोस को आप बिल्कुल भी मिस ना करें। और अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं लेकिन आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाकर वहां से फ्री में अपना डीमैट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। तो चलिए डिस्कस करते हैं हमारा पहला क्राइटेरिया, और ये है दैट यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज जिनका ग्रोथ रेट अच्छा नहीं है। यानी कि अगर किसी कंपनी का सेल्स ग्रोथ और उसका प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा नहीं है तो आपको ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। आप जब भी किसी कंपनी को एनालाइज करें तो देखिए कि उसकी सेल्स ग्रोथ 15% से ज्यादा और साथ ही साथ उसकी प्रॉफिट ग्रोथ भी 15% से ज्यादा होनी चाहिए। और आपको उसके पिछले 3 साल और पिछले 5 साल के सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ के डेटा को देखना चाहिए। अगर आपको समझ नहीं आता कि ये डेटा हम कहां पर देखें तो आप स्क्रीनर, जो कि एक फंडामेंटल एनालिसिस का टूल है, उसके ऊपर कंपनी के इन क्राइटेरियाज के बारे में देख सकते हैं। नाउ देयर कैन बी फेज जहां पे कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ये स्लो डाउन हो सकता है और इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये किस वजह से हो रहा है इसको ध्यान में रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत सारे इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से कंपनी का जो ग्रोथ रेट है ये गिर सकता है। हो सकता है कोई गवर्नमेंट पॉलिसी आ जाए जिसकी वजह से कंपनी का ग्रोथ रेट गिर जाए, या फिर बहुत सारे ऐसे एक्सटर्नल फैक्टर्स हो सकते हैं। तो देखिए, कंपनी का ग्रोथ रेट अगर उस वजह से गिर रहा है और उसके बाद वो बाउंस बैक कर रहा है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कंसिस्टेंटली कंपनी का जो ग्रोथ रेट है वो स्लो डाउन हो रहा है तो यहां पे प्रॉब्लम है और आपको इस प्रॉब्लम को इग्नोर नहीं करना चाहिए। सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ से आपको ये भी पता चल जाता है कि कौन से सेक्टर्स ऐसे हैं जिनके अंदर आने वाले समय में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। जैसे कि अभी की अगर हम बात करें तो पावर हो गया, इंफ्रा हो गया, डिफेंस हो गया, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जिनके अंदर आने वाले समय में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। तो ये आपको हेल्प कर सकते हैं एक कंपनी को एनालाइज करने में। अगर कंपनी इनमें से किसी सेक्टर से बिलोंग करती है तो उसकी हाई ग्रोथ प्रोबेबिलिटी हो सकती है। नाउ ग्रोथ जो है ये इकलौता पैरामीटर नहीं हो सकता किसी भी कंपनी को जज करने में। जरूरी नहीं है कि अगर उसकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ कंसिस्टेंटली अच्छी नहीं रही है तो वो एक बुरी कंपनी है, और इसके लिए हम आगे और भी क्राइटेरियाज को डिस्कस करेंगे। सो द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज व्हिच हैव वेरी लेस मार्जिन्स। अब देखिए, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले आपको उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को जरूर चेक करना चाहिए। और अगर आपको ऐसा लगता है कि उसकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स अपवर्ड ट्रेंड में नहीं है या फिर बहुत ज्यादा वॉलेटाइल है तो ऐसे केस में आपको उस कंपनी में इन्वेस्ट करने से बचना चाहिए। क्योंकि देखिए, लो मार्जिन्स, डिक्लाइनिंग मार्जिन्स एंड वॉलेटाइल मार्जिन्स, ये तीनों एक सही इंडिकेशन नहीं होता है। जो कंपनी की ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स होती हैं उन्हें हमेशा एक रेंज में मूव करना चाहिए, और अगर वो एक रेंज में मूव नहीं करती हैं या फिर वो डिक्लाइन कर रही हैं तो इसका मतलब सीधा सीधा ये है कि कंपनी का जो कोर बिजनेस है वो अच्छा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप टाटा स्टील को उठाकर देखोगे और उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स को देखोगे तो उसकी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स रही है वो काफी ज्यादा वॉलेटाइल रही है, और इसकी वजह से टाटा स्टील जो है ये एक सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शायद ना हो। सो रिमेंबर दैट द कंपनीज ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स शुड ऑलवेज मूव इन अ रेंज। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज प्रॉफिटेबिलिटी। यू शुड ऑलवेज सी द ROCE एंड ROE ऑफ अ कंपनी बिफोर इन्वेस्टिंग इन इट। नाउ ROCE क्या होता है? ये होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, और ROE होता है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये दोनों आपको किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करने से पहले जरूर चेक करने चाहिए। अब देखिए, अगर हम ROCE की बात करें तो ये हमें बताता है कि कंपनी की जो कैपिटल है, जो उसकी पूरी कैपिटल है, डेट और इक्विटी दोनों जिसमें आ जाते हैं, उसके ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है। और अगर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करी जाए तो इक्विटी कैपिटल के ऊपर कंपनी कितना रिटर्न जनरेट कर पा रही है वो हम ROE से पता लगा सकते हैं, और ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट होते हैं कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी को चेक करने के लिए। अब देखिए, यहाँ पे भी कुछ एक्सेप्शंस हो सकते हैं, जैसे कि अगर आप बैंक और NBFCs को देखो तो इनका ROCE जो रहता है ये हमेशा कम रहता
रहता है। लेकिन ROCE जो है ये बैंकिंग और NBFC कंपनीज को जज करने के लिए एक सही मैट्रिक नहीं है, क्योंकि इनका बिजनेस थोड़ा दूसरे तरीके का है। वैसे मिनिमम जो ROCE है वो 15% होना चाहिए किसी भी कंपनी का। अब चलिए हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। देन यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा है। अब देखिए, वैसे तो सेफर साइड पर रहने के लिए आप ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करना प्रेफर करो जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से भी कम है। लेकिन हाँ, अगर 1 से कम है तो वो भी चलेगा। लेकिन देखिए, यहाँ पे भी एक्सेप्शंस आ जाते हैं, जैसे कि अगर आप टाटा मोटर्स और टाटा पावर्स के डेट टू इक्विटी रेशियो को देखो तो ये 1 से ज्यादा है। लेकिन उसके बावजूद भी टाटा मोटर्स ने अपने इन्वेस्टर्स को क्या बेहतरीन रिटर्न्स दिए हैं, और साथ ही साथ वो लगातार अपने डेट लेवल्स को रिड्यूस करने पर काम कर रहे हैं। तो जरूरी नहीं है कि अगर 1 से ज्यादा किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो है तो वो एक बुरी कंपनी हो और उसमें आपको इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन ऐसी कंपनीज के लिए एक डीप एनालिसिस की रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सच में उस कंपनी के बाकी फंडामेंटल्स के बारे में स्ट्रॉन्ग फील करते हैं और आपको लगता है कि वो आने वाले समय में अपने डेट लेवल्स को रिड्यूस कर लेगी, तो आप ऐसी कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम बैंक्स और NBFCs की बात करें तो बैंक्स और NBFCs जो होते हैं इनका भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा रहता है, सिंपली बिकॉज उनका बिजनेस ही ऐसा है। लेकिन जनरली अगर किसी कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 1 से ज्यादा या उससे और भी कई ज्यादा होता है तो ये एक सही साइन नहीं होता है, क्योंकि कंपनी के बढ़ते डेट लेवल्स उसकी बैंक्रप्सी का कारण बन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट क्राइटेरिया इज दैट यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज जिनका जो कैश फ्रॉम ऑपरेशंस है ये नेगेटिव है और कंसिस्टेंटली नेगेटिव है। देखिए, कैश इज किंग, ये तो आप सबको पता है, और जरूरी नहीं है कि कोई कंपनी अगर लगातार नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड कर रही है तो उसके पास कैश भी हो। और इसीलिए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो कि आपको कैश फ्लो स्टेटमेंट में मिलता है उसे चेक करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि देखिए, अगर कंपनी के पास कैश नहीं होगा तो वो अपने डे टू डे ऑपरेशंस को स्मूथली परफॉर्म नहीं कर पाएगी, और इसलिए कैश फ्रॉम ऑपरेशंस का डिक्लाइन करना एक सही इंडिकेशन नहीं होता। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई कंपनी कैश के साथ स्ट्रगल कर रही है तो ऐसी कंपनी एक सही इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी शायद ना हो। चलिए अब हमारे नेक्स्ट क्राइटेरिया की बात करते हैं। देन यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन दोस कंपनीज जो कि अपनी लीडरशिप के अंदर काफी फ्रीक्वेंटली चेंजेस करती रहती हैं। फॉर एग्जांपल, वो अपना MD फ्रीक्वेंटली चेंज करती रहती हैं, या फिर CEO या फिर CFO। ये एक सही साइन नहीं होता है। इवन मैनेजमेंट के अंदर भी फ्रीक्वेंट चेंजेस आर नॉट अ वेरी गुड साइन। और साथ ही साथ अगर कंपनी के ऑडिटर्स में भी अगर आप फ्रीक्वेंट चेंजेस देख रहे हो तो वो भी एक सही साइन नहीं होता है, क्योंकि देखिए, कंपनी के ऑडिटर्स कंपनी की रिपोर्ट्स को, फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को ऑडिट करते हैं, चेक करते हैं कि क्या वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से कंप्लाई कर रही है या नहीं। अब ऐसे में अगर ऑडिटर्स लगातार कंपनी चेंज कर रही है तो ये थोड़ा सा शेडी हो सकता है, क्योंकि ये इंडिकेट करता है कि कंपनी के जो लीडर्स हैं वही कॉन्फिडेंट नहीं है कंपनी के बारे में, तो आखिर आप उस कंपनी में क्यों ही इन्वेस्ट करेंगे। ओके, सो लास्टली एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड बिफोर इन्वेस्टिंग इन एनी कंपनी, दैट यू शुड अवॉइड इन्वेस्टिंग इन कंपनीज विद वेरी हाई वैल्यूएशंस। अब वैल्यूएशंस कैसे चेक करेंगे? तो देखिए, PE रेशियो तो सभी को पता है, तो PE रेशियो को हमेशा देख लीजिए। इससे पता चल जाता है कि कंपनी किस तरीके की वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, और कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू बहुत कम है और वो बहुत ज्यादा हाई वैल्यूएशंस पर ट्रेड कर रही है, क्योंकि ऐसे में आप कंपनी के शेयर्स को बाय करने के लिए जितना पैसा दे रहे हो उसके अगेंस्ट में आपको उतनी वैल्यू नहीं मिल रही। बिकॉज सी, इवन इफ द कंपनी इज वेरी मच फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग, इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसे किसी भी प्राइस पर बाय कर लोगे। नाउ अगर आप किसी कंपनी को एनालाइज कर रहे हो तो आप देख सकते हो कि अगर उसका PE रेशियो जो है ये 25 से 30 के बीच में है तो इसे रीजनेबल माना जाता है, और अगर 25 से 30 के बीच में नहीं है और ज्यादा है उससे तो यहाँ पे इसे एक्सपेंसिव माना जाता है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द रूल्स व्हिच यू शुड ऑलवेज कीप इन योर माइंड, और इनकी हेल्प से आप कभी भी किसी गलत कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेंगे। नाउ इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज इसे लाइक जरूर करिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।